6 बच्चों की कातिल सीरियल किलर बहनें सजाए मौत के बावजूद जिंदा कैसे बच गई? सीरियल किलर बहनें कौन थी? चोरी के लिए अगवा की टेक्निक क्या थी? खौफनाक जुर्म में जुर्म की इंतहा, पहले बच्चे को क्यों मारा? सिलसिलावार कत्ल किसके कहने पर किए? तीनों खवातीन का आपस में क्या रिश्ता था? ऐसी महफूज चोरी जो बेटे से शुरू हुई, जुर्म की ऐसी होलनाक कहानी जिसने सुनने वालों को भी दंग कर दिया। जानिए खबर टाइम की इस स्टोरी में। आज हम आपको जुर्म की एक ऐसी होलनाक कहानी सुनाएंगे जिसने सुनने वालों को भी दंग कर दिया। ये जुर्म 36 साल पहले किया गया। 25 साल तक मुकदमे की समाअत हुई। आखिरी फैसला 2022 में सुनाया गया। ये दिल दहला देने वाला जुर्म इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में पेश आया, मगर हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत की जानिब से ताख़ीर और गैर ज़रूरी तरीक़ाकार की वजह से इस जुर्म में मुलव्विस सीरियल किलर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूर की गई सजाए मौत पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। ये 3 खवातीन पर मबनी एक ऐसी खौफनाक कहानी है जो महाराष्ट्र में सबसे सफाक सीरियल किलर बनकर सामने आई। ये एक ऐसे अगवाकारों की कहानी है जो बच्चों को अगवा करती और चोरी के लिए उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती थी, हत्ता कि इनकी जान लेने से भी दरेक न करती। इन तीनों खवातीन पर 42 बच्चों के अगवा और फिर इनमें से ज़्यादातर को कत्ल कर देने का इल्ज़ाम था। ये अगवा और कत्ल का सिलसिला 6 बरस तक जारी रहा। इस संगीन जुर्म की जड़ तक पहुंचने में तफ्तीशकारों को कई बरस लगे। बिलाखिर अदालत में ये साबित हो गया कि 13 बच्चों को अगवा किया गया और इनमें से कम 6 को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये महाराष्ट्र की तारीख का सबसे तवील अदालती मुकदमा था। इन तीनों के खिलाफ फैसला 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया। चूँकि इन मासूम कत्ल होने वाले बच्चों के बारे में मालूमात बहुत देर से मंजरें आम पर आई, जिसकी वजह से ये मुकदमा काफ़ी देर तक चलता रहा। हत्ता कि फैसले के बाद भी मुजरिमों की फांसी में भी ताख़ीर हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रहम की दरख्वास्त मुस्तरद करने में 5 साल तक ताख़ीर की। ये सब किस्सा कुछ बच्चों की गुमशुदगी से शुरू हुआ। 1990 और 1996 के दरमियान लापता किए गए इन बच्चों का ताल्लुक मगरबी महाराष्ट्र, पुणे, नासिक और मुंबई के करीब कोल्हापुर जैसे शहरों से था। इस अरसे के दौरान ये बात मंजर आम पर आई कि 42 बच्चों के अगवा के जिम्मेदार सिर्फ 3 खवातीन थी। अंजना बाई, इसकी बेटी सीमा और इसी की दूसरी शादीशुदा बेटी रेणुका शिंदे ने 90 की दहाई के अवाइल में पुणे के गंज नगर की शहरी कच्ची आबादी में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और मजदूरी के अलावा मुकामी सतह पर चोरी चकारी को अपना जरिया रोजगार बना लिया। इस वक्त रेणुका के शोहर करण शिंदे पुणे में दर्जी का काम करते थे। सीमा, रेणुका और इसकी मां अंजना बाई भीड़ वाली जगहों, बाजारों और मेलों में खवातीन के पर्स, जेवरात और मर्दों के बटुए चोरी करती। 1990 में एक बार रेणुका ने एक भीड़ वाली जगह पर एक खातून का पर्स छीन लिया, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वक्त इनका 2 बरस का बेटा इनके साथ था। जब लोगों ने इन्हें पकड़ लिया तो रेणुका अपने बच्चे को कुछ दूर ले गई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी चोरी नहीं की, ये मेरा बच्चा है, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ। उन्होंने रो धोकर खुद को भीड़ से बचा लिया। बाद में उसने ये कहानी अपनी माँ और बहन को सुनाई। ये सुनकर वो तीनों खुश हुई कि उन्होंने चोरी करने का एक नया और कदरे महफूज तरीका ढूंढ निकाला है। इसके बाद उन्होंने बहुत से बच्चों को अगवा करना शुरू किया, जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन, भिखारियों के बच्चे और दीगर बेसहारा बच्चे शामिल थे। इन तीनों ने फिर इन बच्चों को मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मंदिरों के त्योहारों और ऐसी जगहों पर जहां लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं, वो बच्चों को चोरी के लिए इस्तेमाल करती थी। बच्चे वाली औरत पर कोई ये शक नहीं करता था कि वो चोर हो सकती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए अंजना बाई और इनकी दोनों बेटियों ने चोरी को अपना कारोबार बना लिया। बाद में तफ्तीश से पता चला कि वो पुणे, मुंबई, नासिक और कोल्हापुर जैसे कई शहरों में इसी तरह की चोरी में मुलव्विस थीं। एक बार अंजना बाई अपनी बेटियों के साथ चोरी करने गई, जहां से चोरी के साथ 1.5 बरस के बच्चे को भी साथ ले आई। बाद में जब उस बच्चे के साथ चोरी करने गई तो अवाम ने सीमा को जेवरात चोरी करते हुए पकड़ लिया। भीड़ में मौजूद खवातीन ने सीमा को पीटना शुरू कर दिया। अंजना बाई, जो एक बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी, इसके जहन में एक होलनाक मंसूबा आया। इसने भीड़ की तवज्जो हटाने के लिए बच्चे को दूर ज़मीन पर पटक दिया। तकलीफ से बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसके बाद सीमा ने रोते हुए भीड़ के सामने कसम खाई कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इसके बाद उन्होंने वहां मजमे से भी माफ़ी मांगने की इल्तिजा की, जिस पर हजूम ने उन्हें पुलिस के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें वहां से चले जाने की इजाज़त दे दी। बाद में ये तीनों खवातीन गांव छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची, लेकिन बच्चा दर्द से तड़प रहा था।
उन्हें अब बच्चे के जख्मों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो इस इलाके से फरार होने की जल्दी में थी। अब बच्चे को जख्मी हालत में ले जाना भी खतरनाक था। वो मुसलसल रो रहा था, ये समझते हुए कि लड़के की हालत परेशानी पैदा करेगी। बेरहम अंजना बाई ने बच्चे का सर जोर से बिजली के खंभे से दे मारा। सर पर एक और जोरदार चोट लगने से बच्चा मर गया। फिर उन्होंने लाश को वहीं दफन कर दिया। तीनों फरार हो गई। 1.5 साल बच्चे को बहुत आसानी से कत्ल करने के बाद तीनों वहां से निकलने में भी कामयाब हो गई। इसके बाद उन्होंने एक नया मंसूबा तैयार किया। चोरी में इस्तेमाल होने वाले बच्चों को मामूल के मुताबिक इसी तरह बेरहमी से मकसद पूरा हो जाने के बाद मार दिया जाता। तीनों खवातीन जब भी अवाम के घेरे में आ जाती तो वो बच्चों को गाली देना और बुरा भला कहना शुरू कर देती। रेणुका और सीमा अपने जैसे गरीब घरानों के बच्चों की जासूसी करती और इन्हें अगवा कर लेती थी। उसका हदफ शहर की कच्ची आबादियों में घूमते बेबस बच्चे थे, क्योंकि कई बार तो पुलिस को भी इन इलाकों में बच्चों के गुम होने की कोई शिकायत मौसूल नहीं होती थी। गुमशुदगी की इत्तला देने के बावजूद कोई भी पुलिस के साथ बच्चे की तलाश जारी रखने की परवाह नहीं करता। रेणुका, सीमा और अंजना बाई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक साथ 42 बच्चों को अगवा किया। शकूक व शुबहात भी पैदा हुए कि इनमें से अक्सर को उन्होंने ही मारा होगा। पुलिस नाकाफी शवाहिद की वजह से मुकदमा न चला सकी। ताहम पुलिस की जानिब से चलाए जाने वाले मुकदमात में सिर्फ 13 बच्चों के अगवा और कम अज़ कम 6 का कत्ल ही अदालत में साबित हो सका। अगवा होने वाले ज़्यादातर बच्चे बहुत कम उम्र थे। पुलिस कत्ल का सामान बरामद ना कर सकी, क्योंकि इन्हें बगैर किसी हथियार के कत्ल किया जाता। इल्ज़ामात की तायद के लिए कोई सबूत न मिला। ज़्यादातर बच्चों को ज़मीन से टकराने, बिजली के खंभे से सर टकराकर, गला दबाकर और नाक और मुंह दबाने समेत वहशियाना कार्रवाइयों के जरिए कत्ल किया जाता। एक बच्चे को रौंद कर हलाक करने की अफवाहें भी आम थी, लेकिन ये साबित ना हो सका, क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद भी कई बच्चों की लाशें ना मिल सकीं। कोल्हापुर से कुछ बच्चों के लापता होने के सिलसिले में अंजना बाई और इनकी दोनों बेटियों से पूछगिछ की गई। रेणुका के शोहर करण शिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश रेणुका और इनके शोहर ने कई जराइम का एतराफ़ किया। इन जराइम में बच्चों के बेईमाना कत्ल की तफसीलात भी सामने आने लगी, लेकिन 6 साल के दौरान होने वाले तमाम जराइम को एक साथ देखकर केस को मजबूत करने के लिए सबूत इकट्ठा करना इतना आसान काम न था। इस बयान के अलावा अदालत में पेश करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत मौजूद न थे। मुतअद्दिद अज़ला की पुलिस टीमों ने कत्ल के सिलसिले में मिलकर काम करना शुरू किया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तफ्तीश की और कोल्हापुर सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। रेणुका और सीमा ने जज को जराइम से मुतल्लिक झूठे बयान दिए और कहा कि पुलिस ने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ये भी दलील दी कि बच्चों का कत्ल नहीं हुआ और वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। आखिरकार रेणुका के शोहर करण शिंदे, जो बहुत से जराइम में इनके साथी थे, अपने आप को मजीद ना रोक सके और वादा माह गवाह बन गए। अदालत और अवाम ने करण शिंदे की गवाही से इन चारों के जरिए किए गए वहशियाना कत्ल के बारे में तफसीलात सुनी। अदालत के सामने जो हक़ाइक़ रखे गए, इन 3 ख़वातीन से मुतल्लिक़ जिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया गया, उन्होंने रियासत महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। मुकदमे के इख्तिताम पर रेणुका, शिंदे और सीमा कोइत को सजाए मौत सुना दी गई, क्योंकि इनके जराइम इतना ही सफ़ाकाना थे और इनकी मिसाल नहीं मिलती थी। ये केस पहली बार 1996 में सामने आया। इसके बाद दोनों बहनों अंजना बाई और करण शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदालत में केस की समाअत होने से पहले ही अंजना बाई की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसकी वजह से रेणुका और सीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी रखी गई। करण शिंदे को वादा माह गवाह बनने की वजह से रिहाई मिल गई। मुकदमे में वकला का कहना था कि अगरचे पुलिस ने ऐनी शाहिदीन और दीगर शवाहिद की कमी की वजह से मुलज़मान को पकड़ लिया है, लेकिन मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ी। इस मामले में मातहत अदालत में 156 गवाहों पर जिरा की गई। गाँव के इन बहनों के हाथों अगवा या कत्ल किए गए कुछ बच्चों के वालिदैन के सामने जब ये मामला पहली बार आया तो वो बाकायदगी से अदालत में पेश होते रहे। उन्होंने जज के सामने बयानात भी रिकॉर्ड कराए। चूँकि ये केस बहुत पेचीदा और ताख़ीर का शिकार हो गया था, एडवोकेट मानिक मलिक ने मातहत अदालत में इन बहनों की तरफ से दलाइल पेश किए। सीरियल किलर बहनों का शिकार होने वाले ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक इंतहाई गरीब घरानों से था, इसलिए इनकी तरफ से ना तो कोई मुकदमा दर्ज करने वाला था और ना ही बच्चों के वालिदैन के पास इतने पैसे थे कि वो इन बच्चों के कातलों को अंजाम तक पहुंचा सकते। इन तीनों के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा पाया जाता था, जिन्होंने इन मासूम बच्चों को बेदर्दी और जालिमाना तरीके से कत्ल किया। इस कत्ले आम में मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे।
इससे लोगों में खास तौर पर ख़वातीन में बेपनाह गुस्सा पाया गया, जिसके इजहार के लिए वो अदालत तक पहुंची। ये 3 ख़वातीन जिन्होंने घिनौना कत्ल किया था, पुलिस ने बरवक्त इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जो पुरतशद्दुद मूड में थी। जब ये केस चल रहा था तो इन मुजरिमों के चेहरों पर कोई पशेमानी न थी। 28 जून 2001 को कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने रेणुका और सीमा को 13 नाबालिगों को अगवा करने और इनमें से कम 6 को कत्ल करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई। अगले 5 बरस के दौरान मुंबई हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत को बरकरार रखा, लेकिन फैसले में कहा गया कि 6 के बजाय सिर्फ 5 बच्चों को कत्ल करने का इल्ज़ाम साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में हाई कोर्ट के सज़ाए मौत के फैसले को बरकरार रखा। फिर हस्बे मामूल इन दोनों बहनों ने रहम की दरख्वास्तें भेजी, लेकिन सदर ने फैसला करने में वक्त दिया और फिर 2014 में इस वक्त के सदर प्रणब मुखर्जी ने रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और फांसी की तस्दीक कर दी गई। लेकिन रहम की दरख्वास्त पर गौर करने में 5 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। इस ताख़ीर की वजह से इन बहनों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि फांसी को अब मनसूख कर दिया जाए। 20 जनवरी 2022 को सज़ाए मौत को कलअदम करार देकर इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये बहनें अब पुणे की परवाडा जेल में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब रेणुका की उम्र 50 साल और सीमा की उम्र 45 साल है। सरकारी फाइलों की सुस्त रवि से लेकर रेड टेप तक के तरीक़ाकार तक केस में देर से फैसले की मुख्तलिफ वजूहात बताई गई। सीमा को इसने 10 अक्टूबर 2008 को और रेणुका ने 17 अक्टूबर 2009 को रहम की दरख्वास्त दायर की। प्रणब मुखर्जी की जानिब से इसे मुस्तरद करने के बाद 2014 में उन्होंने गैर ज़रूरी ताख़ीर का हवाला देते हुए मौत की सज़ा को मनसूख करने की अपील दायर की। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि चूँकि 7 साल 10 माह और 15 दिन की ताख़ीर की कोई वाज़ेह वजह नहीं, इसलिए इनकी सज़ाए मौत को एक तरफ रखा जाता है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ऐसी रहम की दरख्वास्तों पर 3 माह के अंदर फैसला मुतवक्को होता है, लेकिन अदालत ने नोट किया कि रहम की दरख्वास्तों पर फैसला भी हुकूमती हुकाम की गफलत की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर का शिकार हुआ। रियासती और मरकज़ी हुकूमत के अफसरान ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए हल्फनामे में मुंबई के सरकारी दफातर में आग लगने के वाक़े का जिक्र भी शामिल है। इसमें कहा गया कि रहम की दरख्वास्त की दस्तावेज़ात आग में जल गई थी और रियासती हुकूमत ने ताज़ा दस्तावेज़ात तैयार करने में इजाफी वक्त लिया और यूँ 3 बेरहम ख़वातीन सज़ाए मौत से बच गईं।